और करेंगे इस पर की हम खबर का। एमपी के मुरैना में पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ है। तेज धमाके से पूरा मकान जमींद हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे और खवातीन मलबे में दबे होने के अंदेशा इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। मलबे में दबकर ज्यादातर लोगों की मौत का अंदेशा है। बड़ा हादसा पेश आया एमपी के मुरैना में। यहाँ पर पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ है, जिससे कि एक पूरा मकान जमींद हो गया। बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे और खवातीन के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। धमाका इतना तेज था कि पूरा मकान जमींद हो गया। यहाँ पर जो मलबा इकट्ठा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे में दबकर ज्यादातर लोगों के मौत का भी अंदेशा है। करतार सिंह इस वक्त मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। करतार, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, हम बामोर इलाके का जो मामला है, जो थाने से ठीक 1 किलोमीटर दूरी पर है, जैतपुर रोड है, जहां ये बिल्डिंग बनी हुई थी। जिस बिल्डिंग में अवैध पटाखों का कारोबार किया जा रहा था। पटाखे का अभी से ठीक 2 घंटे पहले एक विस्फोट हुआ। भयंकर विस्फोट के साथ उसमें जो बिल्डिंग थी वो धराशायी हो गई। बिल्डिंग में 9 से 10 लोग दबे होने की आशंका है। उसमें 4 की मौत बताई जा रही है। हालांकि अधिकृत पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन 2 बच्चे, एक महिला, एक पुरुष, 4 की मौत हो चुकी है। 4 लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। अभी भी मलबे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम वहां लगी हुई है। खोजने की कोशिश की जा रही है उसके अंदर और कितने लोग दबे हो सकते हैं। अभी संभावना ये जताई जा रही है कि 1 से 2 लोग अभी इसके अंदर मलबे के अंदर हैं। उन्हें निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो कोशिश है प्रशासन की जारी है कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। बड़ा हादसा है। निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। जिस तरीके से बामोर इलाके में थाने के ठीक पास में जिस तरीके से अवैध पटाखों का कारोबार किया जा रहा था और पटाखों के कारोबार के बाद वहाँ धमाका आता है और तभी इलाके में उसका विस्फोट की आवाज चल जाती है। तो बड़ा हादसा यहाँ बामोर में हुआ है। जी करतार, जो बिल्डिंग थी क्या रिहायशी बिल्डिंग थी? ऊपर लोग रह रहे थे? क्योंकि अवैध जब पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था तो मालिक की भी तलाश यहाँ पर तेज कर दी गई होगी। निश्चित तौर पर इरम जो रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाका में अवैध पटाखों का कारोबार किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि उस मकान में कई लोग किराएदार के रूप में रहते थे, किराए से निवास करते थे। इसके चलते इतने लोग हादसे के शिकार हुए। इसके चलते उसमें इतना बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें सभी लोग शिकार हुए। 4 से 5 लोगों की मौत की जो संभावनाएं बताई गई है, अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है। जो मालिक है उसकी खोज भी की जा रही है कि मालिक आखिर कौन सा किस तरीके से अवैध कारोबार चल रहा था और पुलिस और प्रशासन को उसकी खबर क्यों नहीं थी।